अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीसा और आप सबका अपने चैनल में वेलकम करती हूं। आज मैं आपके लिए सबसे पाकिस्तान की बेस्ट फाउंडेशन का रिव्यू लेके आ रही हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मज़ीद कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। बहुत छोटा सा क्विक सा रिव्यू है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। जो मेन बातें आप सुनना चाह रहे हैं सिर्फ वही आपको डिटेल बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्वीट टच की है, उसके बाद मिस रोज़ की फ़ाउंडेशन का रिव्यू दूंगी। इसके अलावा काशीज़ की फ़ाउंडेशन जो कि बहुत फेमस है और लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। थर्ड है एवलिन की बीबी क्रीम, और इसके अलावा फिट मी मेबलिन जो बहुत ज़्यादा फेमस फ़ाउंडेशन है और लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा स्टेज लाइन की स्टिक का भी रिव्यू आपको मैं दूंगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्वीट टच से। स्वीट टच की पैकेजिंग से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ। पैकेजिंग की तरफ नहीं जाएंगे, सब कुछ आपके सामने है। आपको डिटेल में बता देती हूँ कि स्वीट टच की फ़ाउंडेशन यंग स्किन सबसे बेहतरीन फ़ाउंडेशन है। अगर आप केकी लुक नहीं चाह रहे होते तो आप स्वीट टच की यंग स्किन, उसमें और भी बहुत सी फाउंडेशन है लेकिन यंग स्किन फाउंडेशन ऐसी है जो आपकी स्किन पर इजीली एडजस्ट हो जाती है, मतलब आपकी फेस पर बड़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। इसके अलावा जब आप इस फाउंडेशन को लगाते हैं तो सबसे अच्छी बेहतरीन बात यह है कि जिस तरह से वक्त गुजरता जाता है उस तरह से ये आपके फेस पर ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रही होती है, मतलब कि ग्लोई लुक देती है। और इसके अलावा ऐसे लगता है कि जैसे आपने चेहरे पर कुछ लगाया ही नहीं हुआ। इसके अलावा ये आपके फेस पर कोई भी पैची लुक नहीं देगी, ना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइज होती है। मेरा इसका कलर क्या है मैं मेंशन कर दूंगी। इजीली ब्लेंड हो जाती है, टीन एजर्स के लिए बहुत बेस्ट है। और इसके अलावा शादी ब्याह में भी आप इस फाउंडेशन को इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस फाउंडेशन की प्राइस आई थिंक 24 या 33,000 के अंडर है, लेकिन मैंने सेल में इसको ख़रीदा था। नंबर 2 पे मैं जिस फाउंडेशन का रिव्यू देने जा रही हूँ वो है मिस रोज़ की मैट फाउंडेशन। सबसे ज़्यादा रीज़नेबल फाउंडेशन सिर्फ मिस रोज़ की फाउंडेशन ही है। और अगर आप एक ऐसी फाउंडेशन की तलाश में है जो रीज़नेबल भी हो और इसके अलावा अच्छी भी हो तो ये फाउंडेशन आपके लिए बेहतरीन वर्क कर सकती है। जी हाँ, 350 रुपीज़ की ये फाउंडेशन आप इजीली ख़रीद सकते हैं। और मेरा जो कलर है वो है फेयर, इसीलिए मैंने अपनी स्किन के कलर के मुताबिक इसका कलर भी फेयर ही मंगवाया था। खोलने में आपको मैं थोड़ी सी दिखा देती हूँ कि लाइक स्वीट टच की निस्बत इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी हार्ड है, मतलब थोड़ी सी ये लिक्विड बेस नहीं है। तो ब्लेंड भी इजीली हो जाती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन थोड़ी सी केकी लुक ज़रूर देती है। तो इसको आपने बहुत थोड़ी सी अमाउंट पे अपने आप को अपने फेस पे अप्लाई करना होता है। लेकिन बहुत अच्छी फाउंडेशन है, आप डे टाइम भी इस फाउंडेशन को ईजीली अपने फेस पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर यूज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये फाउंडेशन आपके लिए अच्छी नहीं है, इससे आपको एक्नेस भी हो सकते हैं। नंबर 3 पे मैं आपको जिस फाउंडेशन का रिव्यू देने जा रही हूँ वो है मेबलिन की फिट मी। नो डाउट ये फाउंडेशन सबसे बेहतरीन है इस मामले में कि लोग बहुत बड़ी तादाद में इस फाउंडेशन को यूज़ करते हैं। जी हाँ, बहुत से लोगों की फेवरेट फाउंडेशन है, क्योंकि डे टाइम में जो फाउंडेशन आपके चेहरे पे अच्छी लगती हो, यकीन माने उससे अच्छी फाउंडेशन तो कोई हो ही नहीं सकती। डे टाइम के लिए ये फाउंडेशन बहुत बेहतरीन है और स्पेशली रेगुलर यूज़ के लिए अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं तो ये फाउंडेशन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये स्किन को हार्श नहीं करती, आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह नहीं है। जबकि मिस रोज़ की फाउंडेशन की क्वालिटी इतनी खास नहीं है, तो हो सकता है उससे आपके फेस पर एक्नी हो जाए, लेकिन ये क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज दोनों ही अच्छी है। इतना सा पाउच जो है मैंने ये आई थिंक 500 रुपीज़ की ट्यूब खरीदी थी और काफ़ी अर्जा ईजिली गुजर जाती है। 115 इसका नंबर है और बिल्कुल पोरलेस है, मतलब कि ये अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन ग्लो नहीं करती, बहुत मैट फिनिशिंग देती है। और इसके अलावा इसमें आपके पोर्स भी नज़र नहीं आते, मतलब इसमें आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर और सॉफ्ट और स्मूथ लगती है। नंबर 4 पर मैं जिस फाउंडेशन का रिव्यू दूंगी वो है काशीज़ की फाउंडेशन। जी हाँ, काशीज़ का मेकअप वैसे तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसकी आई शेडो पैलेट का रिव्यू भी मैं आपको दे चुकी हूँ। खैर, अगर मैं आपको इस फाउंडेशन के बारे में सच बताऊँ तो वो यही है कि ये बहुत ज़्यादा केकी लुक आपको देगी। इस फाउंडेशन को ख़रीदने से पहले अपने जहन में ये ज़रूर रख लिएगा कि आप इस फाउंडेशन को रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ शादी ब्याह और रात के इवेंट्स के लिए ये फाउंडेशन बेस्ट है, क्योंकि ये जो है इसके साथ आपको कोई कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फेस पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके फेस को पूरी तरह से अच्छी तरह से कवर कर लेती है। इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड की तरह नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ब्लेंड करने में मुश्किल पेश आ रही है। मुझे तो आती है, क्योंकि मुझे ये फाउंडेशन ज़्यादा पसंद नहीं है। टीनेजर्स को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो इतनी ज़्यादा हार्ड किस्म की फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई करें। वो ईजीली स्वीट टच की या फिर मेबलिन फिट मी जैसी बेहतरीन फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इतनी महंगी फाउंडेशन लेकर अगर आप उसको डे टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सिर्फ रात के फंक्शंस के लिए नहीं ज़रूरत होती, आपको डे टाइम
के लिए भी फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। तो पहला ऑप्शन आप हमेशा फिटमी की मेबलिन अपने पास रखें। बात करेंगे एवेलिन की 4D वाइट प्रेस्टीज बीबी क्रीम। जी हाँ, अगर आप कोई डे क्रीम के बारे में जानना चाहते हैं और कोई ऐसी क्रीम ढूंढ रहे हैं जिसको आप डे टाइम में इजीली यूज़ कर सकें, स्पेशली स्कूल और यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स, तो यकीन माने ये फाउंडेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन है। बल्कि ये फाउंडेशन ही बीबी क्रीम है, तो ये आपको फुल कवरेज नहीं देती, लेकिन रेगुलर यूज़ के लिए बहुत बेस्ट है। इससे आपका फेस भी डैमेज नहीं होगा, क्योंकि रेगुलर यूज़ करने के लिए आपको एक ऐसी क्रीम की ज़रूरत होती है जो रीज़नेबल प्राइस में भी हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। ये आपको फुल कवरेज नहीं देती, लेकिन बहुत अच्छा सा आपके फेस पे ग्लो भी आ जाता है। इसके अलावा आपके डार्क स्पॉट, आपके डार्क सर्कल्स, एक्नी मार्क्स भी इजीली ये छुपा देती है। अगर आप ऐसी कोई बीबी क्रीम ढूंढ रहे हैं तो यकीन माने ये बीबी क्रीम भी आपके लिए बहुत मैजिक का वर्क काम कर सकती है। आप इसके ट्यूब से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं ये ट्यूब बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ और अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। फिर मैं आपको जिस फाउंडेशन का रिव्यू देने जा रही हूँ वो है स्टूडियो लाइन की स्टिक। जी हाँ, इस स्टिक को मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ, बल्कि मेरी मामा कई अरसे से यूज़ कर रही हैं। इसकी एग्जैक्टली प्राइस तो मुझे मालूम नहीं है, आप इनकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, बल्कि सबकी प्राइस वहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाऊँ तो क्रैवलॉन की स्टिक की तरह ही है और इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। मतलब आपको ये अप्लाई करने के बाद मज़ीद और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आप फेस पाउडर से रीटच कर सकते हैं। लेकिन ये भी मैं आपको कहूँगी कि क्योंकि ये स्टिक है तो डे टाइम तो आप इसको हरगिज़ यूज़ मत करें, बहुत केकी लुक देती है और बाद में हल्के हल्के से पैचेस भी शो होना शुरू हो जाते हैं। ये वो सब फाउंडेशन हैं जिसका रिव्यू आप सुनना चाह रही थी। सबसे बेस्ट फाउंडेशन मैंने आपको बता दी है, फिट मी मेबलिन है। अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो सेकंड ऑप्शन आपके पास मिस रोज है। लेकिन अगर आप एक ऐसी फाउंडेशन ढूंढना चाह रहे हैं जो आप दिन में भी और रात में भी यूज़ कर सकें तो वो स्वीट टच आपके लिए सबसे बेस्ट है। डे के लिए फिट मी मैंने आपको बता दी, और अगर आप नाइट इवेंट्स के लिए कोई फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं तो वो आप स्टेज लाइन या फिर काशिश की फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। मेरा अगर आपको क्विक रिव्यू पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लास्ट में मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगी कि मैंने आपको बिल्कुल ट्रू रिव्यू दिया है। इन सब की कंडीशन को देख कर ही आपको पता चल रहा होगा कि ये सारी फाउंडेशंस मैं अपने यूज़ में लेकर आती हूँ और यहाँ तक कि कुछ तो ख़त्म भी हो चुकी हैं। मैंने आपको 100% ट्रू रिव्यू दिया है विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए बिना। अगर आपकी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।